सभी बच्चों को नमस्कार और आप सभी का शक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार आगे के सवाल देखने के लिए, क्योंकि आज अपने इस क्लास में कक्षा 9 के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए एक्सरसाइज 2.4 उसका 5वां सवाल, जिसमें 3 घात के बहुपद है, उनका गुणनखंड करना अपने सीखेंगे। और इस 5वें सवाल में यदि मैं देखूँ तो 4 पार्ट से है, 4 पार्ट्स में अपने सवाल 4 बार अपने सवाल को देखेंगे, कहने का मतलब। और एक विधि है जिसको बार बार अपने दोहरान करेंगे, तो मेरा विश्वास आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से अपने इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हो जाइए तैयार। तो देखिए पहला ही सवाल है, गुणनखंड कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला सवाल दिया उसमें 3 घात का बहुपद है, तो 3 घात का बहुपद आए तो उसको कैसे हल करना है ये आज अपने सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक गुणनखंड अपनी तरफ से ढूंढना होता है, खोजना है। तो अब आप सोचेंगे कैसे इसको खोजेंगे, तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको इसमें क्या करना है, x के कुछ मान रख के देखने होते हैं। कैसे? सपोज कीजिए इस तरह से, x का मान आप -1 रख के देखेंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर x का मान -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, +3 रखेंगे। ये कब तक रखने हैं? ये तब तक रखने हैं कि जब तक अपने इस बहुपद को एक बार शून्य ना कर ले। जैसे ही आप सपोज कीजिए आपने x का मान -1 रखा, तो ये शून्य होगा या नहीं होगा, यही है। शून्य हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, +1 रख के देखेंगे। वहाँ हो गया तो ठीक है, वहीं रुक जाएंगे, नहीं तो अपने -2 रखेंगे, +2 -3 +3, इस तरह से चलते रहेंगे। और अपने को ये भी पता है कि ये 3 घात का बहुपद है, तो 3 मान ऐसे होंगे जिन पर ये शून्य होगा। तो अपने कोई सा एक ढूंढना है अपने को 3 में से। तो कीजिए शुरू फिर। तो सबसे पहले मैं x बराबर -1 रख के देखता हूँ। x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो ये हो गया बच्चों -1 की घात 3 -1 की घात 2 -1 + 2 -1 की घात 3 -1, ये देखो प्लस का 1 हो गया, क्योंकि -1 का वर्ग +1 होता है ना। ये +1 का गुणा -2 से, तो माइनस का 2 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो देखो माइनस के 3 और प्लस के भी 3 है, तो 3 - 3 शून्य। अपने को तो पहले में सफलता मिल गई। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आपको गुणनखंड मिल गया है, उसको पहचानना है क्या मिल गया है। यदि आपने x बराबर -1 रखा है, x बराबर -1 रखा है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसलिए x + 1 इसका गुणनखंड है। सपोज कीजिए x बराबर 1 पर यह शून्य होता तो फिर x - 1 गुणनखंड होता। x बराबर 2 पे होता तो फिर इसका गुणनखंड x - 2 होता। क्यों? क्योंकि अपने इसको पक्षांतरण करके इधर लेके आते हैं तो गुणनखंड बन जाता है। तो चलिए, अतः x + 1 इसका एक गुणनखंड है। ये एक गुणनखंड अपने को मिल गया। अब देखो बच्चों, एक गुणनखंड मिल गया और 3 घात का बहुपद है, अपने को पता है इसके 3 गुणनखंड होंगे, तो अब बच गए 2, उनको ढूंढना है। उनको ढूंढने के लिए सीधा सा तरीका है, आपको भाग विधि अपने पहले भी देखी है, उस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी, तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। और यदि आपने वहाँ नहीं देखी है तो आज भी अपने इसको बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये तो है भाज्य और ये है भाजक आपका। तो ये हो गया बच्चों x³ -2x² -x + 2 में भाग देना है बच्चों किसका, x + 1 का। ये है। अब देखिए भाग देने में पहले पद में पहले पद का भाग देते हैं, यही तो करते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि भाजक और भाज्य दोनों घटते हुए क्रम में है, सही व्यवस्थित है। उसके बाद पहले में इसमें पहले का भाग, तो ये देखो बच्चों x³ में किसका भाग दिया, x का, तो क्या आया, x² आ गया। तो ये x² आपका भागफल है। ठीक है। अब इस भागफल को अपने कैसे लिखते हैं, x² इसका गुणा भाजक के साथ x + 1 के साथ, तो ये हो गया x³ और x²। सहजातीय पद देखते हुए नीचे लिख दो, x³ और x²। अब बच्चों अपने क्या करते हैं, भाग सिद्धांत करते हैं तो वहाँ घटाते हैं ना। तो अब सोचिए व्यंजकों का घटाव कैसे होगा। तो पता है आपको व्यंजकों का घटाव कैसे होता है, तो बिल्कुल आसान है। व्यंजकों नीचे वाले व्यंजक के निशान बदल दो, घटाव हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पहला स्टेप हमेशा कटेगा, क्योंकि अपने तैयारी इसी तरह से की है। माइनस के 2x² और माइनस के x², ये बच्चों माइनस के 3x² हो गए हैं। माइनस के 2x² में माइनस का x² और आ गया, तो माइनस के 3x² हो गए। तो चलिए ये हो गया माइनस का x, ऊपर से उतार लिया, भाग में उतारते हैं ना अपने। अब चलिए अगला स्टेप, फिर वही तरीका, पहले में पहले का भाग, 3x² में x का भाग, तो माइनस का 3x आ गया। ये क्या है बच्चों, आपका भागफल। ठीक है। अब देखिए इस -3x का गुणा किसके साथ होगा, -3x का गुणा x + 1 के साथ होगा।
तो अपने देखे पहले स्टेप के साथ तो माइनस के 3x², ये हो गया माइनस का 3x। अब अपने क्या करते हैं, सहजातीय पद देखते हुए इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस का 3x² और ये हो गया माइनस का 3x। नीचे के निशान चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पहला स्टेप तो कट गया, क्योंकि माइनस के 3x² और प्लस के 3x² 0 होता है ना। तो अब देखिए माइनस प्लस के 3x में से माइनस का x कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, प्लस के 2x बचेंगे। तो प्लस के 2x और ऊपर से उतर गया 2। फिर वही तरीका, 2x में किसका भाग देना है बच्चों, x का, आया कितना 2, ये 2 क्या है आपका भागफल, इस 2 का गुणा, फिर वही x + 1 बार बार इसी के साथ अपने कर रहे हैं, क्योंकि x + 1 यहाँ भाजक है, तो 2x + 2, तो ये हो गया बच्चों 2x + 2। नीचे के निशान चेंज, ये कैंसिल, शेषफल तो अपने को पहले ही पता था कि शून्य आएगा, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है। तो अब देखिए अपने पास ये अपने देख लिया कि एक गुणनखंड है वो तो इसका x + 1 है, और अब 2 गुणनखंड इसमें है, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x³ 2x² - x + 2, क्योंकि भाज्य है ना, उसको अपने भाजक और भागफल के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये भाजक और ये भागफल इसका गुणा के रूप में लिख सकते हैं, प्लस शेषफल लिखते हैं, शेषफल तो शून्य है, तो अपने इसको लिख सकते हैं बच्चों x + 1 और x² - के 3x + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो एक गुणनखंड आ गया, 2 गुणनखंड इसमें, इसको फिर हल करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। अब 2 घात का बहुपद है, उसके गुणनखंड करना तो आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा, वही तरीका है, पहले और तीसरे स्टेप का गुणा। तो चलिए इसको तो मैं सेम लिख देता हूँ, x + 1, यहाँ से शुरू करता हूँ, तो पहले और स्टेप का गुणा AC का मान 2 आ गया, यहाँ 1 और 2 आ गया। अब 2 के आपको गुणनखंड करने हैं संभावित, तो क्या होंगे, 2 एकम 2, बस 2 और किसी के पढ़े में तो आता ही नहीं। अब देखो बच्चों, ऐसा गुणनखंड का जोड़ा, ऐसे गुणनखंड का जो युग्म है वो अपने को सिलेक्ट करना है जिसका जोड़ कितना होना चाहिए, 3, तो यही तो है 2 और 1 3, यही तो होगा 2 और 1 3। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लिया, तो बार माइनस का निशान है, तो ये हो गया इसका 2 और 1 3, तो 2x + x, यहां पर जो चिन्ह है वो यहां आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक गुणनखंड तो पहले से अपने निकाल रखा है, तो ये हो गया, बार माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। प्रथम 2 पद में कॉमन निकालना है, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर कॉमन x, तो बच गया x - 2, ये चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे, और जहाँ कॉमन नहीं दिखे वहाँ पर एक कॉमन होता है ना, तो ये हो गया x। अब देखो बार माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया ना, तो अंदर के चिन्ह बदलते हुए चलेंगे, तो ये हो गया x + 1, ये हो गया x - 2 और बच गया x - 1, x - 2, ये देखो बच्चों, ये मैंने बाहर निकाली है, यहाँ से x और यहाँ से -1, ये बच गया। तो मेरे पास देखिए 3 गुणनखंड आ गए। 3 घात का जब भी बहुपद होता है तो उसके 3 गुणनखंड होते हैं, तो इस तरह से अपने किसी भी 3 घात का बहुपद है उसके तीनों गुणनखंड है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लीजिए अगला सवाल। तो अगले सवाल में यदि अपने देखें तो अपने दिया हुआ है 5वें का दूसरा सवाल है, x³ - 3x² - 9x - 5, तो वही तरीका, x बराबर पहले माइनस का 1 रख के देखें, x बराबर -1 रखने पर, तो ये हो गया -1 की घात 3, 3 - 1 का वर्ग, 9 गुणा में -1 और माइनस का 5, -1, ये प्लस का 1, तो +1 का गुणा -3 से करेंगे -3, ये माइनस प्लस और ये फिर माइनस। तो अब देखो बच्चों, प्लस के तो है 9 और माइनस के 5 और 3 8 और 1 9, देखो फिर पहले में अपने पास शून्य हो गया। तो अब बच्चों आप बताइए कि x बराबर -1 रखने पर शून्य हुआ है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x + 1 होगा ना, अतः x + 1 इसका गुणनखंड है, x + 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ये अपने देख लिया गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि अपने देखा कि x बराबर -1 पे शून्य हुआ है, तो x + 1 गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड अपने को मिल गया है, इसके 2 गुणनखंड और है अभी भी, उसको कैसे ज्ञात करेंगे, भाग के द्वारा। तो चलिए बच्चों भाग देते हैं इसमें, x³ 3x² - 9x - 5, और भाग किसका देना है बच्चों, x + 1 का देना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें अपने क्या करेंगे, अपने को एक बात तो पहले ही पता लगी है, इसका शेषफल शून्य आने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले में पहले का भाग, तो x³ में भाग देना है बच्चों x का, क्या आया भागफल, x² आएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपना भागफल है, तो भागफल क्या आया बच्चों, x²। इस x² का गुणा अपने x + 1 के साथ करेंगे, तो ये आया x³ + x²।
अब इसको सहजातीय पद देखते हुए नीचे लिख देंगे, तो लिख दो फिर तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे के निशान चेंज, हर बार फिक्स स्टेप अपने। तो देखिए पहला स्टेप तो अपना कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, ऊपर से उतार लिया माइनस के 9x, फिर वही तरीका पहले में पहले का भाग, तो ये हुआ बच्चों 4x स्क्वायर में x का भाग, तो माइनस के 4x, ये माइनस का 4x आपका भागफल, इस माइनस 4x का गुणा x प्लस 1 के साथ, तो ये हुआ माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 4x। सहजातीय पद देखते हुए नीचे लिख दो, नीचे के निशान चेंज, ये तो कट गया, माइनस के 9x है और प्लस के 4x है, तो माइनस के 5x बच गए, ये लो 5x ऊपर से उतर गया माइनस का 5, पहले स्टेप में पहले स्टेप का भाग, तो माइनस 5x में भाग दे दिया बच्चों मैंने x का, तो कितना आया -5, ये -5 आपका एक भागफल आ गया, तो -5 का गुणा किसके साथ करेंगे x प्लस 1 के साथ, तो ये आ गया -5x और -5, तो -5x और -5, नीचे के निशान चेंज, ये माइनस के 5x प्लस के 5x कट गया, -5 प्लस के 5 0, शेषफल 0। और ये तो अपने को पहले भी पता था कि शेषफल 0 आएगा, क्यों? क्योंकि इसका एक गुणनखंड है, अपने तो इसका मान रख के देखा है। तो चलिए अब अपने ये पता लग गया कि भाज्य के बराबर भाजक गुणा में भागफल होता है, तो भाज्य अपना यही तो है जिसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ फिर तो ऐसे एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के बराबर मैं लिख सकता हूँ बच्चों x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब एक गुणनखंड ये और दो इसमें है, इनको भी तो निकालना पड़ेगा। अब बच्चों द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करने हैं पता होगा आपको, कैसे? a और c का गुणा देखेंगे, तो a तो 1 है और c 5 है, तो ac का गुणा आ गया बच्चों 5। 5 के संभावित गुणनखंड देखें तो 5 केवल अपने पाड़े में ही आता है और कहीं आता ही नहीं, तो 5 एकम 5। अब देखो कैसे इसके गुणनखंड है उसको अपने सेलेक्ट करेंगे, उनका घटाव 4 होना चाहिए, उनका घटाव, तो 5x माइनस 1x यानी x, 5x माइनस x 4x हो जाएगा ना। तो देखिए इसको घटाव के रूप में अपने लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे घटाव के रूप में? देखिए बच्चों घटाव के रूप में अपने इसको ऐसे लिख देंगे, बार माइनस का निशान, 5x में से x घटा दिया, ये देखो घटाव के रूप में मैंने इसको दर्शा दिया। अब बार माइनस का निशान है तो अंदर के निशान है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया अपने पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का x माइनस के 5, तो ये हो गया बच्चों प्रथम दो स्टेप में कॉमन, अंतिम दो है उसमें कॉमन, तो देखिए ये आ गया x, यहाँ बच गया x माइनस 5, ये चिन्ह अपने लेते ही हैं। जब आपको कोई राशि उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे तो वहाँ उभयनिष्ठ क्या होता है? एक होता है ना, तो ये लीजिए ये एक उभयनिष्ठ हो गया x माइनस 5। अब देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? पूरे में आ रहा है x माइनस 5, बाकी क्या बच गया? x प्लस 1। तो 3 घात का बहुपद था और 3 इसके गुणनखंड आने अपने को पता लग गए कि 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो तीनों गुणनखंड अपने ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से अपने हर एक सवाल में देखें तो यही स्टेप है। तो चलिए लीजिए फिर अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो मेरे पास है 5वें का तीसरा सवाल, जिसमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो वही तरीका होगा बच्चों, x बराबर -1 रखेंगे, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, इस तरह से जब तक चल रहा है जब तक इसका मान 0 नहीं आ जाए। तो करिए शुरू फिर। तो x बराबर सबसे पहले -1 रखिए, देखें -1 रखने पर x का मान सबसे पहले -1 रखूंगा तो ये हो गया मेरे पास -1 की घात 3 13 -1 की घात 2 32 गुणा में -1 और प्लस का 20। तो ये -1 की घात 3 है यानी -1 क्यूब है। तो -1 की क्यूब -1 की होती है, क्योंकि अपने को पता है माइनस के चिन्ह पे जब विषम संख्या घात के रूप में हो तो माइनस आएगा और सम संख्या घात के रूप में तो प्लस आएगा। तो ये हो गया -1। अब देखिए प्लस संख्या ऊपर घात में है तो ये -1 का वर्ग प्लस 1 होता है, तो प्लस 1 का गुणा 13 से, तो 13 एकम 13, ये माइनस के 32 और ये प्लस के 20। अब देखिए बच्चों माइनस प्लस के तो हो गए 20 और 13 33 और माइनस के भी 32 और 1 33। ये देखो पहली बार में ये भी अपना तो 0 हो गया। तो अब अपने को पता लग गया होगा इसका गुणनखंड क्या होगा बच्चों। x बराबर -1 रखने पे 0 हुआ है तो इसका गुणनखंड क्या होगा? x प्लस 1 होगा। अतः x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, ये अपने को पता लग गया। अब वही तरीका, जब एक गुणनखंड आपको पता लग गया है 3 घात का बहुपद है तो बचे हुए 2 गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? भाग विधि से। तो चलिए भाग दीजिए। हर एक सवाल में निश्चित एक स्टेप है जो अपने कर रहे हैं। एक सवाल यदि आपने ढंग से कर लिया तो सारे सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे।
परंतु बच्चों आपको गणित में ये बात ध्यान रखें कि प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए सारे सवाल आप आवश्यक रूप से करके देखिए और अन्य सवाल मिले तो उनको भी करके देखना चाहिए ताकि अपनी जो इनकी प्रति समझ है वो बहुत गहरी बन सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको। एक्स क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस के 20 भाग देना है इसमें अपने को x प्लस 1 का। ठीक है, तो पहले स्टेप का भाग x क्यूब में x का भाग, तो x स्क्वायर आया, ये x स्क्वायर आपका भागफल है, इस x स्क्वायर का गुणा x प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये आया x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सहजातीय पद देखते हुए नीचे लिख दो x क्यूब प्लस x स्क्वायर, नीचे के निशान चेंज कर देंगे बच्चों। तो प्लस के 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो 12x स्क्वायर, ये आ गया 32x। ठीक है, तो ये लीजिए अगला स्टेप, पहले में पहले का भाग 12x स्क्वायर में भाग दे दिया मैंने x का, तो क्या आया बच्चों 12x। 12x क्या है आपका भागफल, ये 12x आप यहां उतार देंगे। 12x का गुणा किसके साथ होगा x प्लस 1 के साथ, क्या आया 12x स्क्वायर प्लस के 12x। ठीक है, यही तो आएगा, 12x का गुणा x से करेंगे 12x स्क्वायर और 12x का गुणा 1 से करेंगे तो 12x। अब सहजातीय पद देखते हुए नीचे लिख दो, तो 12x स्क्वायर प्लस के 12x, नीचे के निशान चेंज, पहला स्टेप कैंसिल, 32 में से 12 चले गए, 32x थे उसमें से 12x कम हो गए, क्या बचेगा 20x बचेंगे, किसके प्लस के, जो ज्यादा है उसी के बचते हैं बच्चों। तो 20x प्लस 20, पहले स्टेप का भाग, तो 20x में बच्चों भाग दे दिया x का, तो मेरे पास आया 20, ये आपका भागफल। ठीक है, तो 20 का गुणा करेंगे x प्लस 1 के साथ, तो ये हुआ 20x प्लस 20, तो 20x प्लस 20, नीचे के निशान चेंज, ये कैंसिल, शेषफल शून्य। शेषफल का तो अपने पहले भी पता था शून्य आएगा, क्यों, क्योंकि अपने हर बार देखा है कि जब गुणनखंड लेते हैं तो शेषफल तो शून्य आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने भाज्य को, भाज्यक गुणा में भागफल के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो लिखिए फिर। तो भाज्य आपको पता है, जो अपना सवाल है वही तो भाज्य है। एक्स क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20 बराबर आप लिख सकते हो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो एक गुणनखंड है, इसमें दो गुणनखंड है, उनको अलग करना है, कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका है। AC का गुणा देखिए, AC का गुणा कितना है 1 गुणा 20, यानी AC का गुणा आ गया बच्चों 20। 20 के संभावित गुणनखंड कीजिए, तो 20 1 10 2 5 4, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसमें सेलेक्ट कौन सा करना है, सेलेक्ट अपने को ये करना है कि जिनका जोड़ 12 हो, जिनका जोड़ यहां से देखिए जोड़ कितना होना चाहिए 12, तो इसका जोड़ 12 है, ये सिलेक्ट हो गया। 10 और 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 ही तो आएंगे ना, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो चलिए बच्चों, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर, तो यहां से अपने लिखेंगे 10x और 2x का जोड़ है वो 12x होता है। कहने का मतलब 12x को 10x प्लस 2x तो लिख ही सकते हैं ना अपने, तो ये मैंने लिख दिया। तो अब देखते हैं बच्चों, बार प्लस का निशान है तो अंदर के निशान में कोई चेंज नहीं होगा। x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 2x और प्लस के 20, प्रथम 2 स्टेप में कॉमन, अंतिम 2 स्टेप में कॉमन, तो x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ गया बच्चों x, तो बच गया x प्लस 10। यहाँ से देखो 2x और 20, इसमें 2 बेनिस्ट आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 10, 20 में 2 का भाग दिया तो 10। अब देखो बच्चों x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 10 दोनों में है, तो x प्लस 10 और बच गया क्या x प्लस 2। तो 3 घात का बहुपद था, 3 गुणनखंड आने थे, वो तीनों के तीनों गुणनखंड अपने ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से किसी भी 3 घात का जो बहुपद होता है उसके तीनों गुणनखंड अपने ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए लीजिए अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं तो मेरे पास है अपने पास 5वें का चौथा सवाल, जिसमें दिया गया है कि 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये दिया गया। तो 3 घात का बहुपद है, तो सबसे पहले x का मान, यहाँ पर x नहीं है y है, तो y के मान है वो, ये अपने को तो चर है, कुछ भी ले सकते हैं x y z कुछ भी, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ y के मान अपने लेकर के देखने, y के रूप में गुणनखंड हो जाएंगे, तो y का मान -1 रखने पर, y का मान -1 रखूंगा तो 2 -1 की घात 3 -1 की घात 2, 2 गुणा में -1 और -1, तो ये हो गया -1 की घात 3। तो -1 ही होता है, -1 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2, ये प्लस का 1, ये फिर प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो प्लस के 3 और माइनस के भी 3, प्लस के तो 2 और 1 3, माइनस के भी 2 और 1 3, तो 0।
तो देखिए बच्चों पहले स्टेप में यहाँ भी अपने को सफलता मिल गई है। तो अब अपने क्या है कि x बराबर y बराबर -1 पर ये शून्य हुआ है, तो y बराबर -1 है, तो y प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। तो चलिए बच्चों भाग देते हैं फिर, तो 2 गुणनखंड और निकाल देंगे। 2y³ y² माइनस के 2y माइनस का 1, इसमें भाग देना है बच्चों अपने को किसका, y प्लस 1 का। ये लीजिए, ठीक है। भाग देने का तरीका तो आपको पता लग गया होगा। पहले स्टेप का भाग दीजिए। 2y³ में किसका भाग देना है, y का। तो ये हो गया 2y³ में y का भाग दिया, तो मेरे पास आ गया 2y, ये 2y² आया है, ये 2y² तो आपका भागफल है, ठीक है। अब देखो बच्चों 2y² का गुणा किसके साथ होगा, फिक्स स्टेप है, y प्लस 1 के साथ। तो ये हो गया 2y³ 2y², सहजातीय पद देखते हुए लिख दो, 2y³ 2y², नीचे के निशान चेंज, प्लस के y² और माइनस के 2y² है, तो माइनस की ज्यादा है यहाँ पर, कितने, 1y², तो माइनस का y² और माइनस के 2y, ऊपर से उतार लिया 2 माइनस के 2y। वही तरीका पहले स्टेप का भाग, माइनस y² में y का भाग, तो माइनस y, ये बच्चों आपका भाग फल आ गया। माइनस y का गुणा अपने करेंगे बच्चों y प्लस 1 के साथ, तो माइनस y² माइनस के y, सहजातीय पद देखते हुए लिख दो, माइनस के y² और माइनस का y, नीचे के निशान चेंज, ठीक है। ये हो गया माइनस का y बच गया यहाँ पर। देखो बच्चों माइनस के 2y प्लस का y, तो माइनस का y बचेगा ना। अब माइनस y में y का भाग देंगे, तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 आपका एक भागफल आ गया ना। माइनस 1 का गुणा किसके साथ करेंगे, y प्लस 1 के साथ, तो माइनस y और ये हो गया माइनस y और माइनस का 1, तो ये लो बच्चों माइनस y और माइनस का 1, नीचे के निशान चेंज, माइनस y प्लस y कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, शेषफल शून्य। ये तो पहले ही पता था वैसे तो अपने को ये पूरा हो गया कि अपना सवाल सही भी है। तो इस तरह कुछ एक स्टेप है ये बच्चों, इस तरह से अपने यदि देखें तो भाग आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को आप लिख सकते हैं y प्लस 1, और 2y² माइनस y माइनस 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक गुणनखंड आ गया, इसमें 2 है, उनको निकालना है। तो चलिए a और c का मान, a c का मान है 2 एकम 2, तो 2 का एक ही गुणनखंड होता है, 2 के यदि गुणनखंड करें 2 एकम 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब मेरा ये है कि केवल और केवल अपने पढ़े में ही आती है। तो देखिए अब ऐसा इसे सेलेक्ट करना है, उसकी शर्त क्या है, उसका घटाव 1 होना चाहिए, तो आपको इसमें से 2y में से 1y घटाना है, इस तरह से इसको लेना है। तो चलिए लेते हैं फिर, तो y प्लस 1 2y² माइनस 2y में से 1y घटाना है, इस तरह की शर्त के साथ आपको लेना है, क्योंकि ये चिन्ह है ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो y प्लस 1, अब देखिए बार माइनस का निशान है तो अंदर के निशान है वो बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्रथम 2 स्टेप में कॉमन और अंतिम 2 में कॉमन, तो y प्लस 1, ये आ गया मेरे पास 2y कॉमन यहाँ से, तो ये हो गया 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ पर आपको कोई उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये चिन्ह तो लेना ही लेना है, बाकी नहीं है तो 1 है, तो y माइनस, सॉरी यहाँ से 2y उभयनिष्ठ निकाले तो y बच गया ना, तो y माइनस 1 है। अब देखिए बच्चों ये हो गया y प्लस 1, पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ गया, y माइनस 1, बाकी क्या बच गया 2y प्लस 1। तो 3 घात का बहुपद था, तो अपने को पता है इसके 3 गुणनखंड आने हैं। तो इस तरह से बच्चों अपने किसी भी 3 घात के बहुपद के जो 3 गुणनखंड है वो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। भी पहला मान रखे और बाकी जो 2 बच गए हैं उसको भाग विधि के बाद फिर द्विघात बहुपद आएगा, उसके फिर अपने यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन सवालों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये सवाल अपने को आगे भी काम में आने वाले हैं, जब आप गणित पढ़ेंगे तब इस तरह के 3 घात 4 घात इस तरह के बहुपद हैं, उनके गुणनखंड करने अपने को आने चाहिए। तो बिल्कुल साधारण सा एक टॉपिक है, मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा और इनको अच्छी तरह से अपने गृह कार्य की कॉपी में आप कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।